दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज कोर्ट में पेशी। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में होगी पेशी। सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में नहीं मिली राहत। शराब घोटाला मामले में सेशन कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन पर स्टे लगाने से इनकार। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को गिरफ्तार कर दिल्ली लाए। बीआरएस की एमएलसी के कविता देर रात दिल्ली लाई गई। ईडी की टीम के कविता को एयरपोर्ट से सीधे ईडी ऑफिस लेकर गई। सूत्रों के मुताबिक के कविता से ईडी की टीम ने रात में की पूछताछ। शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर की गई पूछताछ। के कविता को आज ईडी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में करेगी पेश। पूछताछ के लिए रिमांड की करेगी मांग। के कविता की गिरफ्तारी के विरोध में आज तेलंगाना में राज्यव्यापी बंद। बीआरएस ने किया राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान। के कविता की गिरफ्तारी के खिलाफ बीआरएस आज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट का रुख। बीआरएस नेता आर श्रीधर रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद जताई। के कविता की गिरफ्तारी से पहले ईडी की टीम ने उनके हैदराबाद वाले घर में की रेड। कई अहम सबूत मिलने का किया दावा। बीआरएस कार्यकर्ताओं ने ईडी की टीम की कार को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कार्यकर्ताओं को रास्ते से हटाया। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली राहत। जल्द सुनवाई की मांग वाली याचिका मंजूर। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले पीएम मोदी ने देशवासियों को लिखी चिट्ठी। सरकार के 10 साल के काम और उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मांगे सुझाव। पीएम मोदी ने अपने पत्र में देश के 140 करोड़ परिवारजनों का धन्यवाद किया। लिखा, आपके विश्वास, सहयोग और सहयोग से जुड़ा ये रिश्ता शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल। चुनाव आयोग आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का करेगा ऐलान। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे होगी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव आयोग 7 से 8 चरण में करवा सकता है लोकसभा की 543 सीट पर चुनाव। आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, लोकसभा चुनावों को लेकर हमारी तैयारी पूरी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के साथ शुरू हुआ था चुनावी अभियान। कोलकाता में ईसीआई की बेंच से मिला टीएमसी का डेलीगेशन। पश्चिम बंगाल में एक बार में सभी सीटों में चुनाव कराने की मांग। आम चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले बोले अनुराग ठाकुर, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आचार संहिता लगे और चुनाव हो। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का बयान। बोले, हम इस बार असम में 13 सीटें जीतेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लोकसभा और ओडिशा चुनाव के लिए भुवनेश्वर में सुरक्षा व्यवस्था पर सीआरपीएफ आईजी अर्चना शिवहरे का बयान। गृह मंत्रालय ने राज्य में अर्धसैनिक बलों की 75 कंपनियां तैनात की। मिशन साउथ इंडिया पर पीएम मोदी आज तेलंगाना के नागर कुर्नूल का करेंगे दौरा। सुबह 10 बजे एक जनसभा को करेंगे संबोधित। तेलंगाना के बाद पीएम मोदी करेंगे कर्नाटक का रुख। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सीट गुलबर्गा के कलबुर्गी में दोपहर 2 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। हैदराबाद के मलकाजगिरी में पीएम मोदी का रोड शो। फूलों से किया स्वागत। भारत माता और जय श्री राम के लगे नारे। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार। 21 मंत्रियों ने ली शपथ। बीजेपी से 12 और जेडीयू से 9 मंत्री बने। 6 पहली बार बने मंत्री। चुनावों की घोषणा से पहले नीतीश कैबिनेट ने 108 एजेंडों पर मुहर लगाई। सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी। पशुपति पारस की बीजेपी को 2 टूक। अगर उचित सम्मान नहीं मिला तो हम कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के बयान पर कहा, सब कुछ ठीक है, एनडीए गठबंधन पूरी तरह बरकरार है, आगे भी बरकरार रहेगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता आज शरद पवार से करेंगे मुलाकात। सुबह 10 बजे शरद पवार के घर सिल्वर ओक में होगी मुलाकात। लोकसभा चुनाव के लिए सपा की तीसरी लिस्ट जारी। 6 उम्मीदवारों का ऐलान। भदोही सीट टीएमसी को दी। लोकसभा चुनावों को लेकर गुजरात के लिए आम आदमी पार्टी का कैंपेन लॉन्च। सीएम केजरीवाल और भगवंत मान रहे मौजूद। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पहुंचेगी मुंबई। दादर में बाबा साहेब अंबेडकर स्मारक चैत्य भूमि पहुंचकर न्याय यात्रा का होगा समापन। राहुल गांधी ने सीबीआई और ईडी को बताया बीजेपी के औजार। कहा, सीबीआई और ईडी जांच नहीं करते, वे बीजेपी के लिए वसूली करते। ठाणे से राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना। कहा, चुनावी बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली रैकेट था। मल्लिकार्जुन खड़गे इलेक्टोरल बॉन्ड मामले की हाई लेवल जांच की मांग कर रहे हैं। कहा, सच सामने आने तक बीजेपी के खाते भी फ्रीज हो। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा मामले पर एसबीआई को बॉन्ड का यूनिक नंबर बताने को कहा। 18 मार्च तक जवाब देने का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से जताई नाराजगी। कहा, चुनावी बॉन्ड की खरीद डेट, खरीदार का नाम और धनराशि का मांगा था डेटा। संविधान पीठ ने फैसले में किया था स्पष्ट। हैदराबाद में 3 तेल गोदामों में लगी भीषण आग। धू-धू कर उठी लपटें। पूरे इलाके में मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। काफी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार ने कहा, राम नवमी के सिलसिले में हमारी व्यापक तैयारी चल रही है। बैठक में अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा। सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान। होली के दौरान 8 स्पेशल ट्रेन चलाएगा वेस्टर्न रेलवे। यात्रियों की सुविधाओं के लिए फैसला। केंद्र सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को दी मंजूरी।
आयातित इलेक्ट्रिक कारों पर टैक्स में की कटौती। विमेंस प्रीमियर लीग के फाइनल में पहुंचा बेंगलोर। 17 मार्च को दिल्ली कैपिटल्स के साथ होगा खिताबी मुकाबला। बेंगलोर की टीम पहली बार खेलेगी विमेंस प्रीमियर लीग का फाइनल। मुंबई की टीम पहली विमेंस प्रीमियर लीग की बनी थी विजेता।